मुंबई जिसे देश की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं और सपनों का शहर भी, क्योंकि यहाँ जो भी आता है वो अकेले नहीं आता, बल्कि कुछ सपने उसके साथ होते हैं। कोई फिल्म स्टार बनने का सपना देखता है तो कोई व्यापार खड़ा करने का। कहते हैं मुंबई कभी थमती नहीं, कभी रुकती नहीं, और मुंबई कभी किसी को निराश भी नहीं करती। कुल मिलाकर पूरी दुनिया में इस शहर की अपनी एक अलग पहचान है। लेकिन इन दिनों मुंबई में ठंड के मौसम में भी तापमान बढ़ा हुआ है। भले ही सूरज की तपिश ना हो, लेकिन सियासी तपिश जरूर बढ़ी हुई है। दरअसल मुंबई में करीब 9 साल बाद 74,000 करोड़ की बजट वाली देश की सबसे अमीर महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं, जिस पर तमाम सियासी दलों की निगाहें टिकी हुई हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं, जो भाई राज ठाकरे के साथ मिलकर अपना सियासी किला बचाने के लिए जद्दोजहद करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी है, जो पहली बार बीएमसी की सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास कर रही है। वहीं बीजेपी की चुनौती के साथ उद्धव के लिए ये चुनाव किसी इम्तिहान से कम नहीं। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश चुनावी इम्तिहान। जी हाँ, मुंबई में किसका मेयर होगा, क्या बीजेपी सत्ता हासिल कर पाएगी, क्या उद्धव बीएमसी की सत्ता बचा पाएंगे, इन सवालों पर तो सभी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मुंबई में एक और शख्स है जिसका इम्तिहान होने वाला है। दरअसल हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली की, जिनकी दोनों बेटियां चुनावी मैदान में हैं, और ऐसे में सबकी नजरें गवली पर भी टिकी हैं। दरअसल अंडरवर्ल्ड डॉन से बॉलीवुड के डैडी तक का सफर तय करने वाले अरुण गवली बेटियों को जिताने के लिए चुनावी मुकाबले में सक्रिय हो गए हैं। अरुण गवली की सक्रियता के बीच चर्चा इस बात की है कि जिस डॉन ने दगड़ी चौल में रहते हुए दाऊद इब्राहिम का जीना हराम कर दिया था, क्या वो सजा पूरी करने के बाद अब अपनी सियासी परीक्षा में पास हो पाएंगे या नहीं। दरअसल अरुण गवली की चर्चा इसलिए रहती है कि वो मुंबई अंडरवर्ल्ड के ऐसे गैंगस्टर हैं जिन्हें बाला साहेब ठाकरे का खुला समर्थन मिला। 1995 की एक सभा में बाला साहेब ठाकरे ने खुलकर कहा था कि अगर उनके पास दाऊद है तो हमारे पास गवली है। दिवंगत ठाकरे का ये बयान गैंगस्टर के साए में रही मुंबई में गवली की अहमियत बताने के लिए काफी है। हालांकि जब 1995 में शिवसेना सत्ता में आई तो अरुण गवली और बाला साहेब ठाकरे के बीच दूरियां आ गई थी। दरअसल इसकी वजह बने थे उनके करीबी जयंत जाधव, क्योंकि गवली के शूटरों ने जयंत जाधव की हत्या कर दी थी। इसके बाद ही अरुण गवली के वर्चस्व को चुनौती मिली तो गवली ने राजनीति में एंट्री ली और शिवसेना की तर्ज पर अरुण गवली ने अखिल भारतीय सेना का गठन किया, जिसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और विधायक भी बने। करीब 3 दशक बाद जिस पार्टी से गवली विधायक बने थे, अब उसी पार्टी से उनकी बेटियां चुनावी मैदान में उतरी हैं। आपको बता दें कि अरुण गवली ने जुर्म की दुनिया में कदम 1980 के दशक में रखा। वहीं रामा नाम के गैंगस्टर के जरिए गवली की मुलाकात दाऊद से हुई। गवली की जिंदगी में तब बड़ा ट्विस्ट आया जब 1988 में दोस्त रामा नाइक की एक गैंग वॉर में हत्या कर दी गई। गवली को दाऊद इब्राहिम पर शक हुआ, जिसके बाद गवली ने दाऊद का साथ छोड़कर अपना खुद का गैंग खड़ा किया। दाऊद और गवली गैंग में कई बार टकराव देखने को मिला। वहीं 26 जुलाई 1992 को गवली के 4 शूटरों ने दाऊद की बड़ी बहन हसीना पारकर के पति इब्राहिम पारकर को मार दिया, तो अरुण गवली का खौफ पूरी मुंबई में छा गया। कहते हैं इसके बाद दाऊद बुरी तरह टूट गया था। आपको बता दें कि अरुण गवली की बेटी गीता गवली पूर्व पार्षद हैं। वो बीएमसी के वार्ड संख्या 212 से चुनाव मैदान में उतरी हैं, जबकि दूसरी बेटी योगिता गवली ने वार्ड 207 से नामांकन दाखिल किया है। दोनों अखिल भारतीय सेना की कैंडिडेट हैं। वहीं अरुण गवली 2004 में विधानसभा चुनाव जीतकर भायखला से विधायक बने थे, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा होता इससे पहले गवली को जाम सांडेकर नाम के शिव सैनिक की हत्या मामले में अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें उम्र कैद की सजा हुई। हालांकि सलाखों के पीछे रहते हुए गवली ने बेटी गीता को लॉन्च किया। गीता 2007 में जीतकर पार्षद बनी, फिर 2 चुनाव और लगातार जीते। इस बार डैडी ने दूसरी बेटी योगिता को भी उतार दिया है। ऐसे में मुंबई में चुनावी माहौल गर्मा गया है। बहरहाल अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि क्या डैडी अपनी दोनों बेटियों को चुनाव जिताने में सफल हो पाते हैं या नहीं। वैसे चुनावी नतीजे ये तय कर देंगे कि दाऊद से टक्कर लेने वाले गवली की पकड़ अब मुंबई में कितनी है।